हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आयाम। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने ये देखा था कि कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर रहे हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा इसकी नेमिंग के साथ में। तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी थी वो पहले जाके अपनी लास्ट वाली क्लास कंप्लीट करो, फिर आज वाली क्लास में आना, तभी चीज़ें समझ में भी आएगी और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नेमिंग के साथ में। इसकी जो नेमिंग है ना बेटा, हम तीन तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सिस ट्रांस हो सकता है वो ईजेड हो, या फिर C90 हो। अब देखो, ये जो दोनों नेम होते हैं ना, सिस ट्रांस और ईजेड वाले, इनमें माइनर सा चेंज होता है, थोड़ा बहुत ही कहीं ना कहीं ग्रुप में जाके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे हमें आइडिया नहीं लग पाता। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड आ जाता है कई बार कि कौन सी स्पीसी है जो सिस ट्रांस दिखाएगी, कौन सी स्पीसी है जो ईजेड दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें माइनर से चेंज की वजह से हम लोगों ने इसे साथ में लिखा है और इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या है, माइनर चेंजेस हैं। अब देखो, भले ही कोई एल्कीन हो, डबल बॉन्ड वाली स्पीसी है ना, या भले ही कोई रिंग चेन वाले हो, लाइक यहाँ पे कोई इन दोनों एटम्स के बीच में चेंजेस है, ये दोनों स्पीसीज क्या करती है, सिस ट्रांस और ईजेड नेमिंग दिखाती है। ठीक है, लेकिन ये जो C90 है, C90 कौन से कंपाउंड्स दिखाएंगे, हमने पढ़े थे एजो कंपाउंड्स। एजो वाले कौन से थे, जहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना हुआ था। इस तरीके के कंपाउंड क्या करते हैं, C90 दिखाते हैं। या फिर कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, ऑक्सिम, कीटोक्सिम भी हो सकता है और एल्डोक्सिम भी हो सकता है, इसके बारे में हमने बात करी थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये वाली स्पीसी सिस ट्रांस भी दिखा सकती है, ईजेड भी दिखा सकती है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और ये वाली स्पीसी C90 दिखाती है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि कौन सी स्पीसी किस नाम के साथ में चलेगी। अब चलो इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है ये एग्जाम्पल, ओके, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड सिस ट्रांस दिखाएगा कि ईजेड दिखाएगा, तो हमें कैसे आइडिया लगेगा इसका। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल ये बात देखी थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशंस क्या होती है कि एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और न्यूक्लियाई का, है ना, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो, एक ही न्यूक्लियाई है, दोनों एटम डिफरेंट है, कंडीशन फॉलो हो रही है। अब आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये सिस ट्रांस दिखाएगा कि ईजेड दिखाएगा, कौन सी नेमिंग ये शो करेगा। तो यहाँ पे एक तरीका होता है, लाइक हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल पे एक प्लेन लगाएंगे। प्लेन इन द सेंस, इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो वो कट के कैसा दिख जाएगा, ऐसा। लाइक हमने यहाँ पे एक प्लेन लगा दिया। अब क्या होगा कि इस प्लेन में अगर दो ग्रुप्स सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, ठीक है, जैसे मान लो CH3 CH3, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम है, मिथाइल ग्रुप ये, मिथाइल ग्रुप ये, हाँ, हाइड्रोजन भी दोनों सेम साइड है, तो भले ही मैं उनको सेलेक्ट कर लूँ, इसको कर लूँ, सेम ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, बट प्रायोरिटी देखें तो उसकी जा रही है, इसलिए हमने उसे सेलेक्ट किया। इसके बाद हम करेंगे प्रायोरिटी की। फिलहाल क्या हो रहा है कि दोनों CH3 ग्रुप सेम ग्रुप्स हैं, एक ही प्लेन। जब हमने, जैसे मान लो हमारी ये एल्कीन है, यहाँ पे CH3 है दोनों तरफ और यहाँ पे हाइड्रोजन है, जब मैंने इस ग्रुप पे प्लेन लगाया तो क्या हुआ कि दोनों CH3 सेम साइड है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस। क्या नाम पड़ेगा इसका, सिस। क्यों सिस कब होता है, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो। सेम साइड कहाँ पे, इस ग्रुप पे जब हमने प्लेन लगाया तो इस प्लेन में सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन पे इसे क्या बोलते हैं,
सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, अगर ये एग्जाम्पल ऐसे हो तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? हाँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, दोनों ग्रुप डिफरेंट भी है, ज्योमेट्रिकल तो शो कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक प्लेन लगाना है। प्लेन लगाओ, जब मैं यहाँ से प्लेन लगाऊंगी तो वह ऐसा जाएगा। अब इस प्लेन में क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप सेम साइड। अगर होता तो सिस होता, लेकिन यहाँ पे देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड। इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, ट्रांस। कौन से आइसोमर्स है ये, ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, देन वी कैन से इट इज ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई बेटा? चलो अब इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, क्या करना है, मॉलिक्यूल पे प्लेन लगाओ और चेक करो कि सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस है, अदरवाइज ट्रांस। तो चलो लगा दो प्लेन। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल में येलो मिथाइल। ओके, एक मिथाइल ये रहा और एक ये रहा, ये भी तो मिथाइल ग्रुप हुआ। तो क्या हुआ, अगर मैं इस ग्रुप को लूं तो दोनों अपोजिट है तो नाम जाना चाहिए ट्रांस। लेकिन अगर मैं इस ग्रुप को लूं तो प्लेन में दोनों एक साइड है तो नाम क्या होना चाहिए, सिस, है ना? बट ये क्या सिस ट्रांस आइसोमर्स है? कल हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन देखी थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होना चाहिए, ये जो दोनों ग्रुप है डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन अगर सेम हो जाए तो ये हो जाता है, फिर पता नहीं चलता सिस है कि ट्रांस। इसलिए ना तो ये सिस है ना ट्रांस है, ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो कंडीशन भी दी जाती है सेकेंडरी वाली, उसको ध्यान रखना होता है। बाकी मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यों दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप क्यों बोला जाता है। कल भी अपन ने इसकी चीज़ देखी थी। फिर भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो समझ में नहीं आता कि ट्रांस होगा कि सिस होगा, इसलिए इसे ज्योमेट्रिकल में कंसीडर ही नहीं किया जाता। और वैसे भी 3D में इसके कोई चेंज नहीं आता है रोटेशन पे, जिसकी बात हमने प्रीवियस क्लास में करी थी। ओके, तो चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे मान लो आपको कंपाउंड दे दिया गया ये, क्या ये आपस में सिस ट्रांस आइसोमर्स है कि नहीं है, ये देखना है हमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। प्लेन लगाओ इसके अराउंड में। इस मॉलिक्यूल को जब मैं इस तरीके से काटती हूँ तो क्या हो रहा है, ये दोनों सेम ग्रुप है और ये भी सेम ग्रुप है। ये जो दोनों सेम ग्रुप है ये सेम साइड है, तो ये आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हुए, सिस आइसोमर। ठीक है, समझ में आया? ऐसे सिचुएशन में सिस ट्रांस आइसोमर बोला जाता है इनको। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और समझते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि सिस ट्रांस होगा कि क्या होगा। तो चलो क्या करना है, इस कंपाउंड में प्लेन लगाओ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे प्लेन लगाया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम कंपाउंड को सेम साइड रखने पे क्या बनेगा, सिस, और अपोजिट साइड मिलने पे क्या बनेगा, ट्रांस। तो देखते हैं, इसके तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इसके भी दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो यहाँ पे हम सिस ट्रांस यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ई जेड नेमिंग।
क्या यूज करेंगे? EZ नेमिंग, ठीक है। यहां पे E से मतलब है इंटजेगन और Z से मतलब क्या है? ज़ूज़ामैन। क्या है? ज़ूज़ामैन। देखो यहां पे इंटजेगन का मतलब है क्या चीज? अपोजिट। या फिर बोल दो सेपरेट। और यहां पे ज़ूज़ामैन का मतलब क्या है? टुगेदर। समझ में आया? तो यहाँ पे हम कैसे याद करेंगे? अभी जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो इसके ट्रिक निकालेंगे, देखते हैं उससे आगे। बट फिलहाल इस तरीके के कंपाउंड जिसमें सिस ट्रांस अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम कौन सी नेमिंग यूज करेंगे? EZ नेमिंग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटजेगन एंड ज़ूज़ामैन, ठीक है। ये जो दोनों टर्म है ना बेटा, ये जर्मन वर्ड है और यहाँ पे इनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। लाइक ज़ूज़ामैन मतलब होता है साथ साथ होना, ठीक है, टुगेदर। और यहाँ पे एंटजेगन का मतलब क्या है? अपोजिट या फिर सेपरेट आउट होना। ओके, तो इनके नाम के बेस पे ही इनका ये जो आगे वाला वर्ड था उसे सेलेक्ट किया गया और EZ नेमिंग इसका नाम पड़ गया। अब देखो, अब ये जो नेमिंग है, अब हमें पता नहीं है ना कि इस प्लेन के अराउंड कौन से वाले ग्रुप को मैं प्रायोरिटी दूं, कौन से वाले ग्रुप को सेलेक्ट करूं और कौन से को नहीं करना सेलेक्ट, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया CIP ने, ठीक है। ये एक रूल है, कौन सा रूल है? कॉन इनगॉल्ड प्रीलोग। कॉन इनगॉल्ड प्रीलोग रूल। किसके लिए ये रूल दिया जाता है? ग्रुप की प्रायोरिटी के लिए। अब ये रूल क्या कहता है, कैसे प्रायोरिटी देगा, ये चीज चलो अपन एग्जाम्पल्स में समझते हैं, ठीक है। लेकिन कौन है EZ नेमिंग का बॉस? कौन है? जज कौन है? ये तो जो जज होता है वो अपने हिसाब से रूल निकालते हैं कि भाई किसी ने ये अगर क्वालिफाई कर दिया तो वो सेलेक्ट है, जिसने नहीं किया वो सेलेक्ट नहीं होगा, यही होता है रूल, ठीक है। तो इसने किस बेस पे ग्रुप्स को प्रायोरिटी दी है, किस बेस पे यहाँ पे इन्होंने ग्रुप को अरेंज किया है, तो उसे समझते हैं, ठीक है। पहले अपन इस रूल को समझेंगे, फिर इस एग्जाम्पल पे दोबारा आएंगे। तो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। हेडिंग डाल दो CIP रूल। देखो, अगर इसको बोला जाए कि ये एक एग्जाम्पल है, आप है ना इसमें बताओ कि आपके हिसाब से प्रायोरिटी कौन से एटम को कहाँ मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दे दिया अपना आंसर। क्या बोले कि भाई पहले आयोडीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो हम इनसे पूछे कि बताओ किस बेस के ऊपर आपने इसे सेलेक्ट किया, तो ये बोलेंगे एटॉमिक नंबर के बेस पे। जिन कंपाउंड का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो आगे आ जाएंगे, जिनका कम है वो उसको फॉलो करते हुए पीछे चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके सिलेक्शन का बेस क्या है? एटॉमिक नंबर। कंपाउंड्स हैविंग more atomic number get high priority। अच्छा, यहाँ पे हाई एटॉमिक नंबर लिख दो, ठीक है। जिन एटम की क्या होगी? एटॉमिक नंबर हाई होगा, उसकी प्रायोरिटी भी हाई होगी, ठीक है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी को है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो इनका एक रूल हमें समझ में आ गया कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब अगर इनके सामने एग्जाम्पल दे दिया जाए, ये
चलो आप एक बात काम करो, इस कंपाउंड में बताओ, तो देखते हैं CIP क्या बोलता है। हमारे पास कंपाउंड है ये CF3 और CCl3। अगर इनसे पूछा जाए कि आप इस कंपाउंड के अंदर किसको प्रायोरिटी पे रखोगे, तो इनका जवाब सुनो। ये क्या बोलेंगे कि मैं उस ग्रुप का रखूँगा जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो हमने देखा, अच्छा तो देखो ये कार्बन, ये भी कार्बन, इन दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है। अब क्या करें, तो इन्होंने बोला ग्रुप को क्या करो, आगे बढ़ा दो, मतलब ये ग्रुप नहीं हो रहा तो नेक्स्ट ग्रुप को आप चेक करो। तो जब हम नेक्स्ट ग्रुप को चेक करते हैं तो कौन आता है, फ्लोरीन। कैसे, ये जो कंपाउंड है इस तरीके से अरेंज्ड है और ये जो कंपाउंड है वो ऐसे। अब अगर इनसे पूछा जाए तो ये जो कार्बन था ये तो दोनों में सेम है, बट चेंज कौन है, यहाँ पे फ्लोरीन, इनमें से कोई सा ही ले लो भले, और यहाँ पे क्लोरीन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका हुआ, फ्लोरीन का ज़्यादा हुआ, तो प्रायोरिटी पे ये ग्रुप चला गया। कैसे गया कि जब हमने, मतलब जब हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर चेक किया फर्स्ट ग्रुप का, उसका सेम था तो हम नेक्स्ट पे गए, ठीक है। अगर उसका भी सेम आएगा तो हम और नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा कब तक हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ओके। इनका कहना ये है कि जब तक डिफरेंट ग्रुप ना मिल जाए हम तब तक इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, जब तक ऐसी स्टेज ना आ जाए जहाँ पे आके हमें डिफरेंट आइटम मिल रहा है, ठीक है। तो हमने मान ली इनकी बात, इसका आंसर हमें मिल गया, तो लिख दो फिर इसे। हम जब तक ग्रुप्स का एटॉमिक नंबर चेक करेंगे जब तक कि हमें डिफरेंट आइटम ना मिल जाए, ठीक है। तो ये इनका बोला जाए तो सेकंड रूल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये CH3 CH2 CH3 और NH3। अगर इसको प्रायोरिटी पे रखना हो तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। क्या करना है, एटम्स का एटॉमिक नंबर चेक करना है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, यहाँ पे भी 6 और नाइट्रोजन का 7, तो नाइट्रोजन हाई प्रायोरिटी पे है। चलो एक तो सेलेक्ट हो गया। अब अगर हमें इन दोनों में बात करें तो कार्बन कार्बन दोनों के 6 ही एटम है, मतलब एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है। नेक्स्ट पे देखो तो यहाँ पे नेक्स्ट पे दो, मतलब तीनों हाइड्रोजन है, और इसको देखो 2 हाइड्रोजन और एक अगला मिथाइल ग्रुप, मिथाइल में भी कार्बन दिख रहा है, तो सेलेक्ट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आएगा CH2 CH3 और फिर CH3। जिसको नहीं समझ में आया देखो कैसे चेक किया हमने, इस ग्रुप को खोलो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जस्ट इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हमने खोल के देखा हुआ है। इस बॉन्ड को जरा ओपन करो, क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप आ गया। चेक करो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम है, ये हाइड्रोजन भी दोनों में सेम है। डिफरेंट क्या आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन में एटॉमिक नंबर ज़्यादा किसका होता है, कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, तो ये सेलेक्ट हो गया। समझ में आई आपको ये बात। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास कंपाउंड हो ये, ठीक है, और एक तरफ है ये कंपाउंड,
दोनों में हम किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे? वही, अभी तक तो हमारे पास 2 ही रूल है, अप्लाई करके देखते हैं। अगर दोनों फेल होंगे तो ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक तरफ है ये कार्बन, एक तरफ है ये कार्बन। ठीक, इससे जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे दोनों तरफ मिले कार्बन और कार्बन, है ना, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। जब इसके दोनों बॉन्ड में मैं आगे बढ़ी तो यहाँ मिला ऑक्सीजन और यहाँ मिला कार्बन। क्या मिला? यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ क्या था? कार्बन। किसको प्रायोरिटी दोगे? ऑक्सीजन को कि कार्बन को? ऑक्सीजन को। तो ये ग्रुप प्रायोरिटी पे चला गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसी बॉन्ड को अगर मैं खोलूं तो यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे कौन आया? कार्बन। अब जब मैं इस कार्बन से आगे बढ़ूंगी तो कौन आएगा? ऑक्सीजन। और जब इस ऑक्सीजन से आगे बढ़ूंगी तो कौन आएगा? कार्बन। ऐसे ही चल रहा है, चेन हमारी ऐसे ही चल रही है। उसको चेक करो, पहले आया कार्बन, जब इसके आगे बढ़े तो ऑक्सीजन, इससे आगे बढ़े तो कार्बन, इससे आगे बढ़े तो अगेन कार्बन। इसमें देखो यहाँ पे चले तो कार्बन, नेक्स्ट आए फिर से कार्बन और फिर अगेन कार्बन, मतलब चलता ही जा रहा है और उसके आगे आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी, यहाँ पे जहाँ पे दोनों जगह कार्बन कार्बन है, यहीं के यहीं जवाब मिल गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन है। तो कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन, किसको सेलेक्ट करोगे? इसको तो काट दो और इन दोनों के बेस पे उसे सेलेक्ट कर दो, तो हमारा आंसर चला गया उधर वाला। समझ में आया? हमें क्या करना है, इस कार्बन पे खड़े होके एक साथ चलना है और फिर कंपेयर करना है। वहाँ पे भी आंसर नहीं मिलता और आगे चलो, यहाँ पे भी आंसर नहीं मिलता और आगे चलो, जब तक जाओ जब तक कि हमें डिफरेंट आइटम ना मिल जाए। सेकेंड रूल से काम बन गया इस एग्जाम्पल का। चलो एक और समझते हैं। लाइक हमारे पास कंपाउंड है ये, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास कंपाउंड है ये। अब अगर इन दोनों में बोला जाए तो आपके मतलब दिल से कौन सा आंसर आ रहा है कि भाई ये जवाब होना चाहिए? मतलब बहुत सारे बच्चों को ये जवाब दिखता है, लेकिन हवा में जवाब थोड़ी देना है। हमें क्या करना है, एक कार्बन पे खड़े होके एक साथ दोनों तरफ आगे बढ़ना है। तो जब मैं यहाँ से चलती हूँ, लाइक मैं इस कार्बन पे खड़ी हूँ और यहाँ से जब मैं आगे चली तो मुझे दोनों क्या मिले? कार्बन कार्बन। उससे आगे चली तो दोनों को ही एक साथ कौन मिला? ऑक्सीजन। क्या हुआ, इस कार्बन से जब मैं आगे चली तो यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन, इससे मैं और आगे चली तो दोनों को ही मिला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला ना। इसमें चलो ऐसे, यहाँ पे था कार्बन, इससे आगे चली तो दोनों ही कार्बन, इससे आगे चली तो एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ चले कार्बन कार्बन, इससे आगे चले तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये हमारी चेन बनी। इससे भी आगे चलेंगे तो एक को कार्बन एक को ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखो हमें जवाब है ना यही मिल गया। जब मैं इस ग्रुप को देखूं तो दोनों सेम है, अभी तक तो नहीं मिला आंसर। यहाँ चलो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ चलो तो कार्बन और ऑक्सीजन। किसको प्रायोरिटी दोगे? एक तरफ दोनों के दोनों ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है और एक तरफ एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये दोनों तो सेम है तो इससे तो काट दो। किसको देखो? इन दोनों को, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन, तो कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा? तो हमारे दिल की जो आवाज़ थी उसे फिलहाल तो दिल में ही रखो और लॉजिकली जवाब ढूंढो। ठीक है, समझ में आया इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? तो ये अभी तक हमारे सीआईपी के सेकंड रूल पे बेस्ड ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है ये कंपाउंड और एक तरफ है ये कंपाउंड, तो इन दोनों में हम किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे? इसका डिसीजन हम कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है,
इसका एक बॉन्ड तोड़ना है और एटम को एक्सचेंज कर देना है। क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका एक बॉन्ड तोड़ना है और एटम को एक्सचेंज कर देना है। कौन से एटम को, जो बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, तो क्या करना है कि इसके दो बॉन्ड तोड़ने हैं और 2 बार ग्रुप को क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। कौन से ग्रुप को, जो बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हो। जैसे कि इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे बताने से पहले एक नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 1 2। इसको खोलना होगा तो मैं कैसे खोलूंगी बेटा, इसका एक बॉन्ड तोड़ूंगी और ग्रुप चेंज कर दूंगी। लाइक यहाँ पे चला जाएगा ये वाला कार्बन और यहाँ पे चला जाएगा C1 वाला, और यहाँ पे कौन चला गया, C2 वाला, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे इस बार 2 बार ग्रुप तोड़ना है और 2 बार चेंज करना है। कैसे होगा वो, ये 1 कार्बन, ये 2। अब क्या करना है, इन दोनों ग्रुप को चेंज कर दो। लाइक यहाँ पे आ गया C2, यहाँ आ गया C1। ये प्रोसेस 2 बार, C2 C1। अब इसका एटॉमिक नंबर देखो। अब चेक करो कि कौन से ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे। तो जब इस ग्रुप की बात करें तो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे C2 है, वो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कौन है, कार्बन। तो कौन सा प्रायोरिटी पे चला गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में अगर प्रायोरिटी देनी तो किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। कब, जब एक ही पोजीशन पे दोनों जने आएंगे, ठीक है। अब चलो इसी बात पे ये एग्जांपल करके दिखाओ मुझे। अच्छा, इसके पहले ना एक नोट लिख लो। अकॉर्डिंग टू CIP, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन गेट्स हाई प्रायोरिटी देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। एल्कीन के कंपैरिजन में एल्काइन हाई प्रायोरिटी पे जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो, हम एक और एग्जांपल समझने वाले थे, आपको इसका जवाब सोचना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, एक तरफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ कौन है, डबल बॉन्ड। अब बताओ कि इन दोनों में से किसको आप प्रायोरिटी पे रखोगे। तो चलो देखते हैं। यहां पे हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ये, क्या कह दिया मैंने, ये सेकेंडरी रूल में चलते चलते हम पहला ही रूल भूल गए। जिन बच्चों ने ये आंसर किया वो देखो, मतलब जस्ट इसके अपोजिट आंसर किया वो बच्चे देखो, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किसे प्रायोरिटी पे दोगे, ऑक्सीजन को कि नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7। तो आंसर कौन गया, ये वाला ग्रुप चला गया। समझ में आई। ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भावनाओं में मत बह जाना, अपनी भावनाओं को संभालना और देखना कि वो जो बात हुई थी वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच से, मतलब एल्कीन और एल्काइन के बीच हुई थी। यहाँ तो एटम ही चेंज हो रहे हैं, सेम बात कैसे कर सकते हैं हम, है ना। ये सारा प्रोसीजर, ये बॉन्ड खोलने वाला और ये तो तब करेंगे जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे एटॉमिक नंबर से, तब हम ये वाली चीज़ करेंगे, वरना तो ये हो जाता है फिर। समझ में आई। एक एग्जांपल और देखो, हमारे पास है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अगर CIP से पूछा जाए कि आप यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दोगे, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी, तो इनका आंसर आया T, मतलब ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। मतलब देखा जाए तो क्या बेस बनाया होगा इन्होंने। तो इसका जवाब ये बेटा कि अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, 1 1 1, बट चेंज क्या हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, ड्यूटेरियम का
2, ट्राइटियम का 3। तो यहाँ पे जो बेस बना है इस आंसर का वो है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कह दो। इसके बेस पे ये आंसर आया। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी पे होगा। ठीक है, मास, ये जो लिखा है ये मास है। ठीक है, ग्रुप जो क्या हो हाई प्रायोरिटी पे तब जाएगा एटॉमिक मास के हिसाब से, जब उसका एटॉमिक नंबर सेम है तब हम एटॉमिक मास देखेंगे, उससे पहले एटॉमिक मास नहीं देखेंगे। और देखा जाए तो आइसोटॉप्स के लिए ये यूज आएंगे, बाकी हमें आंसर मिल जाता है, एटॉमिक नंबर के बेस पे मिल जाता है, बट आइसोटॉप पे आके हमें एटॉमिक मास की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, जस्ट CIP रूल। किसके लिए पढ़ा, इस एग्जाम्पल के लिए। क्यों, क्योंकि हमें अब तक ये नहीं पता चल रहा था कि हमारा ये जो प्लेन लगा है इसमें मैं किसे सेलेक्ट करूं। तो हमने क्या पढ़ा, CIP रूल, जिसने हमें ये बताया कि प्रायोरिटी किसे और कैसे दी जाती है। तो आओ अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं अपन। लाइक ये एग्जाम्पल हमारे पास, इस तरीके के एग्जाम्पल में क्या करना था, प्लेन लगाओ और प्रायोरिटी दो। किसको, एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम को प्रायोरिटी दो। तो अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन में हायर रखना चाहूं तो किसे रखूंगी बेटा, क्लोरीन को। किसको रखूंगी, क्लोरीन को हाई रखूंगी फ्लोरीन से। ये चीज समझ में आई। अगर यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन में से रखना हो तो किसे रखोगे, आयोडीन को। ये बात अपनी हो चुकी पीछे जस्ट क्लास में। अब देखो, जिन ग्रुप को हमने प्रायोरिटी दी है वो क्या है, साथ साथ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेड। जेड मतलब जुड़ गए, एक साथ जुड़ गए, और जो नहीं जुड़े वो किस में चल जाएंगे, ई में। तो अगर एक ही प्लेन में दोनों एक तरफ है तो उसे किससे बोलेंगे अपन, जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक आ जाती है, आप अपनी तरफ से कुछ और भी बनाना चाहते हो, बट मैं इसे याद कैसे रखती थी, लाइक एक ही प्लेन में अगर दोनों ग्रुप एक साइड है तो जुड़ गए वो। ठीक है, तो जेड से दिखा दो, जुड़ना मीन्स जेड। और अगर अपोजिट साइड हो तो जेड तो है नहीं, तो बचा हुआ कौन है, ई। ये मेरी जब मैं पढ़ा करती थी, आपकी क्लासेस में थी, उस टाइम पे मैं क्या करती थी, ये ट्रिक बना के रखती थी। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो आपको ये नेमिंग समझ में आई। अब चलो एक एग्जांपल और समझते हैं। ओके, हमारे पास है ये कंपाउंड, इसके अंदर बताओ सिस ट्रांस नेमिंग होगी कि नहीं होगी, और अगर नहीं हो रही है तो इसको क्या नाम देंगे हम। चलो समझते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, एक प्लेन लगाओ। इस प्लेन में अगर दो ग्रुप सेम या अपोजिट साइड आ रहे हैं इन दोनों न्यूक्लियाई के, तो हम सिस ट्रांस लगाएंगे। अगर नहीं आ रहे तो EZ। तो चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, कुछ सेम है ही नहीं, तो क्या करेंगे, EZ नेमिंग से करेंगे। ठीक है, अब एक तरफ है इथाइल ग्रुप और एक तरफ है मिथाइल ग्रुप, किसे सेलेक्ट करेंगे, इथाइल ग्रुप को। और फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसे सेलेक्ट करेंगे, क्लोरीन को। तो देखो जिन दो ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया वो दोनों सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, जुड़े थोड़ी है, सेम साइड आके इसकी तरह
नहीं जुड़े ना, मतलब कौन है, ई, इसे हम दिखाएंगे ई से। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आया? चलो और समझते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास कंडीशन है ये, ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें EZ नेमिंग बतानी है कि किसको क्या नाम देंगे। तो क्या करेंगे, चलो समझते हैं इस एग्जाम्पल को। जैसे मान लो अब मेरे पास दो दो बॉन्ड की तरफ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों क्या दिखाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाए। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि J दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो अगर इस ग्रुप की मैं बात करूँ तो एक ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम, एक तरफ तो वो ग्रुप जा रहा है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, इसके वहाँ क्या है, हाइड्रोजन। तो इस न्यूक्लियाई के ये दोनों ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, वहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये तो GI शो करेगा। इसको चेक करो, क्या ये GI दिखा रहा है, एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ हाइड्रोजन। इसमें देखो दोनों ही तरफ कौन है, हाइड्रोजन। तो क्या ये वाला जो सेंटर है वो GI शो करेगा क्या, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड के अराउंड GI नहीं है, क्यों, दोनों ग्रुप सेम आ गए, तो ये GI नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये दिखाएगा। अब कौन सा दिखाएगा, सिस ट्रांस दिखाएगा, EZ दिखाएगा। चेक करते हैं, सिस ट्रांस कब दिखाता, जब ग्रुप सेम होते। तो क्या है ये, हमें इससे क्या दिखाना है बेटा, EZ के नाम से। क्या करेंगे, हमें इसमें EZ नेमिंग देनी है, तो किसको देंगे वो देखो। जैसे मान लो हाइड्रोजन और मिथाइल में प्रायोरिटी पे कौन है, मिथाइल ग्रुप, और इन दोनों ग्रुप में प्रायोरिटी पे कौन है, ये वाला ग्रुप। तो जिन दो ग्रुप को हमने प्रायोरिटी दी है वो हमारे प्लेन से क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड है दोनों। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ई नेमिंग। तो इसको क्या नाम मिला, ई। ठीक है, और इसको कोई नाम नहीं मिला। ओके, इस तरीके के ग्रुप आए, मतलब इस तरीके के अगर एग्जाम्पल आए तो पहले चेक करना कि कौन से बॉन्ड के अराउंड मतलब GI शो हो रही है कि नहीं हो रही। पहली कंडीशन ये हमें चेक करना है GI हो रही है कि शो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो EZ में से कौन सा वाला नाम देंगे वो हम नेक्स्ट अपने CIP रूल के बेस पे देख लेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे मान लो हमारे पास है ये कंपाउंड, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी EZ नेमिंग बताओ और किन किन की, 1 2 3 की। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन में है जैसे मान लो इसका नंबर 1 हमने दिया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब आपको बताना है। ठीक है, चलो ऑप्शन छोड़ो, इसे समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन बॉन्ड के अराउंड GI शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर इसकी बात करो तो एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कोई बल्कि ग्रुप है, मतलब इन दोनों ही न्यूक्लियाई के दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, मतलब GI तो शो करेगा। ये वाला, हाँ, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन और कोई बल्कि ग्रुप है। ठीक है, इस बॉन्ड के अराउंड देखो, मतलब ये दोनों तो GI शो करेंगे। इसके अराउंड देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल, ग्रुप डिफरेंट है। अब चलो इसकी नेमिंग कर दें तो क्या होगा, अगर इसमें मैं CIP रूल के हिसाब से देखूं तो ये जो मेरा सेकेंड वाला ग्रुप है, पहले फर्स्ट वाले को करते हैं, ये मिथाइल ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप दोनों प्लेन में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। देखो ये जो दोनों ग्रुप हमने सेलेक्ट किए हैं वो एक दूसरे के क्या है,
अपोजिट, तो इसको किससे दिखाएंगे? ई से। क्यों? जुड़े थोड़ी है, जुड़े नहीं है, सेपरेट हुए हैं, तो ई से दिखाएंगे। ठीक है, इसमें देखो ये जो दोनों ग्रुप हैं ये क्या हो रहे हैं बेटा? यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। प्रायोरिटी किसको दूंगी? इसमें इसे और इसमें इसे। तो इस प्लेन के अराउंड मेरे दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जेड। एक का नाम पड़ा जेड, एक का नाम पड़ा ई। इसमें देखो इथाइल और मिथाइल में किसको प्रायोरिटी पे रखेंगे? इथाइल को। इस प्लेन के अराउंड बात हो रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और बल्कि ग्रुप में किसको रखेंगे? इस बल्कि ग्रुप को। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे इसे? कौन सी नेमिंग है ये? जब दोनों ही प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड हो तो क्या होता है वो? ई। तो आंसर क्या आया हमारा? फर्स्ट वाला ग्रुप है ई, सेकंड है जेड और अगेन ई। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल घर के लिए नोट डाउन करो और इसे सॉल्व करके लाना कल आते हुए। यहाँ पे एक तरफ है 1 2 3, ठीक है, इसे सॉल्व करके लाना। ऑप्शन लिखो। ठीक है, इसका आंसर आप आते हुए करके लाना। तो हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।